जो फ्री दे रहा है ना भैया, फ्री नहीं चाहिए तो अपने बाप को दे फ्री, अपने परिवार को दो, हमें नहीं चाहिए। अगर वो हमारे बीच में आ जाए तो हम चप्पलों से पीट दें। एक बार तो अपने दिल की तमन्ना निकाल लें। गली गली के अंदर सीवर भरे पड़े हैं और पानी की इतनी गंदगी है कि हम लोग मोटर चलाते हैं, कम से कम 6 बाल्टियां बाहर फेंकने के बाद फिर 1 बाल्टी पानी पीने का आता है। अगर हम कंप्लेंट करने जाते हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि भाई केजरीवाल आए तो उठा के जुतियां मारना शुरू कर दें। हर औरत भी ये बात कह रही है हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, पर ठीक है इनका काम चल रहा है, चलने दो। जो भी ये जुमले फेंक देते हैं फ्री फ्री, सब बकवास लगता है मुझे। इतनी परेशानी हो रही है कि रसोई के अंदर सारा पानी उबल के आ रहा है और कंप्लेंट करने जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। आज आते हैं, कल आते हैं, कल आते हैं और कोई सुनवाई नहीं। और कभी कह देते हैं ये कमी है, कभी ये कमी है, 10 चक्कर में खुद लगा चुकी। 2000 रुपये तो हमारा किराया ठुक चुका, हम पेंशन का क्या चार्ज डालेंगे जब सारा हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाओं का वोट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इनकी राय भी उतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में बस में फ्री है बिजली पानी के साथ साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीना कौशिक है और मैं यहाँ समाज का काम करती हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे बस मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि 7 साल हो गए, बुज़ुर्गों की पेंशन बंद है और मतलब इतने बुज़ुर्ग आ जाते हैं, कभी तो किसी का कोई कमाने वाला नहीं होता है। तो अब ये फ्री, मैं कहती हूँ फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप करना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा कम कर दीजिए। ये बसों में फ्री, ये सब बकवासबाजी है। हर औरत भी ये बात कह रही है हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, पर ठीक है इनका काम चल रहा है, चलने दो। जो भी ये जुमले फेंक देते हैं फ्री फ्री, सब बकवास लगता है मुझे। अब एक बुजुर्ग है जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, वो तुम्हारी बिजली पानी का क्या चार्ज डालेगा? पानी से थोड़ी पेट भर जाएगा, उसको रोटी भी तो चाहिए। राशन फ्री है तो उसका कार्ड नहीं बना हुआ, जो ज़रूरतमंद है उसका किसी का राशन कार्ड नहीं है। और इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी है, ये आम पार्टी वाले, इन लोगों के सबका सब सेटिंग हो रही है। तो फ्री नहीं चाहिए महिलाओं को? हमें नहीं अरे चाहिए। बस में आना जाना फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। फ्री की चीज़ें हजम भी नहीं होती, फ्री की तो राय नहीं चलती, तो ये खाने पीने की चीज़ें क्या चलेंगी? आप फ्री में किसी को राय दो, कोई वैल्यू नहीं आपकी राय की, और उसी के आप 500 रुपये लोगे, 1000 बार कहेगा हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया बात बता दी आपने। तो हमें फ्री नहीं चाहिए और मैं ये पूरी जनता की तरफ से बोल रही हूँ। हाँ जी, किसी लेडीज को फ्री नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। दीपिका गुप्ता फ्री वाली स्कीम नहीं चाहिए। नहीं चाहिए फ्री वाली स्कीम, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें काम चाहिए, हमारे एरिया में काम होना चाहिए। गली गली के अंदर सीवर भरे पड़े हैं और पानी की इतनी गंदगी है कि हम लोग मोटर चलाते हैं, कम से कम 6 बाल्टियां बाहर फेंकने के बाद फिर 1 बाल्टी पानी पीने का आता है। और बिजली के बिल की देख लीजिए, कहते हैं कि 200 यूनिट है, क्या फ्री है? उसका कोई फ्री मायने नहीं रखता। मैं अकेली रहती हूँ अपने घर में, मेरे हस्बैंड भी नहीं है और मेरे, तो आप ये मानिए कि भाई मैं एक पंखा चलाती होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक पंखा लाइट, और उससे ज़्यादा मेरा 600 700 बिल आता है। मेरे को कमाल हो गया। मैंने जाके यही कहा कि भाई मेरा बिल इतना कैसे आ गया? मान लिया बच्चे एसी चलाते हैं, मैं नहीं चलाती हूँ, मेरा 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, क्या तरीका है? वैसे कहते हैं 200 यूनिट फ्री है, किस चीज़ की फ्री है? वो फ्री नहीं चाहिए। हमारा 200 रुपये बिल आएगा, हम भरेंगे, पर कम से कम ये तो एक जेन्युइन तो बात होनी चाहिए ना। जेन्युइन यहाँ कुछ नहीं है। हम लोगों की गलियों देखिए सीवर भरे पड़े हैं। अगर हम कंप्लेंट करने जाते हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि भाई केजरीवाल आए तो उठा के जुतियां मारना शुरू कर दें। इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा है। अगर वो हमारे बीच में आ जाए तो हम चप्पलों से पीट दें। एक बार तो अपने दिल की तमन्ना निकाल लें। इतनी परेशान है, भाग के बहुत परेशान है। मैं हकीकत में कहती हूँ 1000 आदमियों के बीच में यह बात कह सकती हूँ कि हम केजरीवाल से बहुत परेशान हैं। पानी खराब आता है, सीवरेज बंद है। पानी की कम से कम 10 बाल्टियां भरने के बाद फेंका जाता है, जब 1 बाल्टी पानी पीने का आता है। आप कभी आइए हमारे घर में, देखिए कि पानी से कितने % बाहर से मोल लेके कितना पानी पियेंगे, कितना पियेंगे? पूरे परिवार के साथ खाना भी बनाना होता है, सब मोल का कहाँ तक पानी पियेंगे? टैंकरों से कहाँ तक भरेंगे? कौन बाल्टियाँ उठा ऊपर उड़ ले जाएगा? बहुत परेशान है जी, बहुत परेशान है। बिल्कुल हमारी कंप्लेंट डाल दीजिए आप। परेशान? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किए दिल्ली में। केजरीवाल आए ना, उसके सामने बताएंगे ना कौन से काम किए आपने, कौन से काम किए? एक पोस्टरों के काम किए हैं, कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया, सब कहने की बात है। फ्री का राशन है,
जो बुजुर्गों की पेंशन रोकी है और सिर्फ कहते हैं कि जो विधवा औरतें हैं उनको और हैंडीकैप को देंगे, तो क्या वो ये चाहते हैं कि दिल्ली की जितनी जनता है, लेडीज लोग जो है वो विधवा हो जाएं और सारे हैंडीकैप हो जाएं तभी वो पेंशन लगाएंगे? बुजुर्ग कहाँ जाएगा दिल्ली का? उसके लिए भी तो कोई समाधान होना चाहिए। जब कल ही यहाँ पे गई हूँ नजफगढ़ में कि एक विडो लेडीज की पेंशन के लिए, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं खूब पढ़ी लिखी और दुनिया भर के काम करती हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, जान पहचान फोन पे फोन करवा रही हूँ तब भी एक विडो लेडीज की पेंशन नहीं लगी। और कभी कह देते हैं ये कमी है, कभी ये कमी है, 10 चक्कर में खुद लगा चुकी, 2000 रुपये तो हमारा किराया ठुक चुका, हम पेंशन का क्या चार डालेंगे जब सारा हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं, तो मतलब बहुत दुखी हैं हम तो। लोगों को फ्री की आदत लगा के गलत काम कर रहे हैं। लोगों को फ्री की आदत लगा रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, कहाँ फ्री है? कुछ भी फ्री नहीं है। एक आम जनता के, आम नागरिक के घर जाकर देखा जाए, केजरीवाल को बोलो कि एक आम जनता के साथ बैठ के एक दिन खाना खाए, एक दिन उसके साथ रहे, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने दुख और तकलीफ में है। खाते तो हैं, गुजरात से अभी एक वीडियो आया, ऑटो वालों के घर पे खाना खाया। वो तो दिखाने को है, वो तो दिखाने को है, वो तो बना लिया होगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो तो सिर्फ ये पब्लिक को फुसला रहे हैं कि भी मैं ये काम करता हूँ। आम पब्लिक में आए, वो दिल्ली की पब्लिक में आए और दिल्ली की पब्लिक से पूछे कि आप लोगों को क्या क्या शिकायतें हैं, तो हम बताएं। सीवरेज का पानी हमारे घर में बैक मार रहा है, इतनी परेशानी हो रही है कि रसोई के अंदर सारा पानी उबल के आ रहा है, और कंप्लेंट करने जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। आज आते हैं, कल आते हैं, कल आते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली में किसका माहौल, किसकी सरकार बनेगी? हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में निगम की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि बीजेपी आएगी तो हमारे जो ये निगम के पार्षद लोग वो इतना काम तो करते हैं कि अगर उनको कोई हम परेशानी बताते हैं तो उसका वो सोल्यूशन तो करते हैं। हमें ज़्यादा भागना भी नहीं पड़ता, सफाई की गाड़ियाँ आती हैं जो कूड़ा भी ले जाती हैं, और ये लाइटिंग वगैरह का अच्छा इंतजाम है। यहाँ तक कि हमारे पार्षद जितना हो सकता है सीवरेज की भी करते हैं। अगर हम उनसे कंप्लेंट करते हैं वो सीवरेज के लिए भी करते हैं, और अगर थोड़ा सा और उनको ये मिल जाएगा कि वो और उससे लड़ेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। चलिए, ये महिलाएं हैं और ये यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा है। आंटी तो कह रहे जुतियां मार देंगे अगर मेरे सामने केजरीवाल। हमारे सामने आ जाए तो जुतियों से पीटेंगे जी, एक बार मन की तमन्ना निकाल लेंगे। भाई वो फ्री जो फ्री दे रहा है ना भैया, फ्री नहीं चाहिए तो अपने बाप को दे फ्री, अपने परिवार को दो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो अपना जायज चाहिए, जो संसार के अंदर हो रहा है हमारा हक है वो हमें दो। किसी को जुतियां मारना उतना सही नहीं है, ऐसी चीजों को हम कभी बढ़ावा नहीं देते। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।